राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस कठिन उपवास का पालन करने से श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व है, इसलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र एकादशी का व्रत रखने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें, उन्हें फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और वैदिक मंत्रों का भी जाप करें। एकादशी व्रत की कथा पठन अथवा श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें। अगर संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और आरती करें और प्रसाद का सेवन करें व अन्य लोगों में बांटें। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस दिन चावल का सेवन करने से बचें। क्रोध और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इसके साथ ही ये व्रत शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। इस दिन भगवान विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप का हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत करें और व्रत का संकल्प लें। पापमोचनी एकादशी के व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी को, प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगावें। बाल गोपाल जी को भी भोग लगावें माखन मिश्री का, और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पापमोचिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक अति रमणीक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहीं तपस्या करते थे। ऋषि शैवोपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी, अनंत दासी, अनुचरी थी। एक समय का प्रसंग है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को नित्य ज्ञान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा ने एक दिन स्वस्थान गमनार्थ आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्हें आत्मज्ञान हुआ। अपने को रास्ता तल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का शाप दिया। शाप सुनकर मंजू घोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पापमोचनी एकादशी के व्रत रखने को कहा। यह व्रत विधि विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता च्यवन के आश्रम में गए। शाप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत करने के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर सुंदर देह धारण कर स्वर्लोक को चली गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु।